देखिए वीरेन जी, मैं आपकी तबीयत की वजह से इतने दिन खामोश बैठा रहा, लेकिन मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं होता है। प्लीज आप मेरा रुपया अभी और इसी वक्त लौटा दीजिए। देखिए शर्मा जी, हम कोशिश कर रहे हैं, पर आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिए ना। शर्मा जी, आप बात को समझिए। इतना पैसा अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। थोड़े से वक्त की मोहलत दीजिए। दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस मिस्टर शिवम। शर्मा जी, इससे पहले भी हमने आपको लाखों रुपया दिया है, और बिजनेस में ऊंच नीच तो चलता रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपके पैसे लेके कहीं भागे जा रहे हैं। अभी आप मैनेज कर लीजिए, जितनी जल्दी होगा हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। मेरे पास कोई कुबेर का खजाना गड़ा हुआ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस नुकसान की वजह से मेरा परिवार कितनी आर्थिक तंगी को झेल रहा है, और फिर मुझे मार्केट का पैसा भी वापस करना है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं चुप ही बैठूंगा। शर्मा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, पर हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। देखिए, हमने घर बेचने का फैसला भी कर लिया है, पर आप ही समझिए, घर बेचने में वक्त तो लगेगा ना। देखिए, आप जो कुछ भी कीजिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मिस्टर वीरेन, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूं। मुझे कल तक मेरा रुपया वापस चाहिए। मैं नहीं जानता। भैया, सब ठीक है। अरे अब क्या होगा जी? हाय हाय, हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। किसी मनहूस की काली छाया इस घर पर पड़ गई है। बस हमारे कितने बुरे दिन आ गए माता रानी दी सब। और ये जेठ जी कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, बस किसी के इंतजार में हाथ धरे बैठे हैं। भावना प्लीज, बड़े भैया हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। इस वक्त उन पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूं। वो बेचारे तो खुद अंधेरे में एक रोशनी को तलाश रहे हैं कि हम सबकी मदद कर सकें, और तुम अगर किसी परेशानी को कम नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाओ भी मत। बड़े भैया बेचारे कितने परेशान हैं। हे मां जगदंबे, तू ही कोई रास्ता निकाल। बड़े भैया बेचारे, राम का भाई लखन। और शिवम, तूने मिस्टर चोपड़ा से बात कर लिया पैसों के लिए? जी मैंने कर लिया। मिस्टर शर्मा, सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ? आई एम ऑलरेडी लेट मिस्टर वीरेन। मेरा रुपया तैयार है या? मिस्टर शर्मा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमने आधी रकम का इंतजाम कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि हम आपकी सारी रकम कुछ समय बाद दे देंगे। मिस्टर वीरेन, मुझे आधे रुपए नहीं चाहिए, पूरे पैसे वापस चाहिए, वो भी इसी वक्त चाहिए। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता मिस्टर वीरेन। बस शर्मा जी, बस। चाचा, और ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप शायद मुझे नहीं पहचानते, नहीं ना? मैं इस घर की नींव हूं, फाउंडेशन। मैं इन बच्चों की छत हूं, छत। और मैं इस घर की वो मजबूत दीवार हूं जिसे कोई नहीं हिला सकता। किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं। आप शायद जानते नहीं, ये बच्चे मेरे हैं, और एक बाप के होते हुए उसके बच्चों के सर से छत छिन जाए, लानत है ऐसे बाप पर। बेटा वीरेंद्र,
इसमें इनकी पूरी रकम है। फेंको इस आदमी के मुंह पर, दे दो इसे। चाचा जी, आप इसके लिए बैंगलोर गए थे? बाद में बात करेंगे, पहले इस मुसीबत को रफा दफा करो यहां से। ये लीजिए आपकी पूरी रकम, और इसी वक्त यहां से चले जाइए। और याद रहे, आपके साथ हमारी कोई बिजनेस डीलिंग नहीं होगी आइंदा। प्लीज गो आउट। सुनिए मिस्टर शर्मा, आइंदा इस घर पे तुम्हारी मनहूस नजर नहीं पड़नी चाहिए। अब गेट आउट। सात वचन और साथ तेरे। चाचा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। चाचा जी, आपने हमारी जिंदगी। मुझे धन्यवाद देकर मुझे शर्मिंदा ना करो बेटा, मुझे खैर ना बनाओ। अगले मैंने जो कुछ भी किया है इस घर के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है बेटा। और मैं तो ईश्वर का धन्यवादी हूं कि उसने मुझसे ये काम कराया। और जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो ना बेटा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम कौन होते हैं बेटा कुछ करने वाले? चाचा जी, माता रानी दी सो चाचा जी, आप इंसान नहीं हो, आप तो देवता हो। हम 7 जन्मों तक आपका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे। अच्छा भाई, अब बातों से ही पेट भरते रहोगे कि कुछ खाने को भी दोगे? अरे भाई, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, माता रानी दी सो। चाचा जी, मैं अब भी जाती हूँ, आपकी मनपसंद पकोड़े बना के लाती हूँ। ना 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 ना, मेहरबानी कीजिए मुझ पे, आप तो रहने दीजिए। आप अगर अंदर किचन में गई ना, तो ये बुढ़ा भूख के मारे मर जाएगा। चाचा जी, मरे आपके दुश्मन, मैं थोड़ी ना बनाऊंगी, धनिया और बजरंगी से बनवाऊंगी। अच्छा, अपनी ये वाली बहू कभी नहीं सुधरने वाली भाई। अच्छा वीरेंद्र। हाँ चाचा जी। क्या बात है, भाभी प्रतिभा और रागिनी नजर नहीं आ रहे बेटे, कहाँ हैं? चाचा जी दोनों माँ जी के साथ मंदिर गई, आती होंगी। अरे मिस्टर शिवम, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई? हैं? जाओ अपने सेरा बांधने की तैयारी करो भाई। वेरी गुड। जिंदगी में कई मोड़, कई परिस्थितियां जीवन धारा को बदल देती हैं, रिश्तों और हालात के उतार चढ़ाव को दर्शाती